गणपति बाप्पा मोरिया। आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ एक इको फ्रेंडली सेटअप ऑफ गणपति जो लास्ट ईयर वायरल गया था, क्योंकि इसके पीछे के जो क्रिएटर हैं, ही इज अ फोटोग्राफर कम दिस ब्यूटीफुल स्कल्पचर आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल विजुअलाइजर, जिन्होंने उसी जगह पे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी इन 1893 लोकमान्य तिलक के उस चौल से, जिसका नाम था केशव जी नायक चौल, उसके घरों के अंदर तक का भी उन्होंने इंटीरियर्स बनाया था। And this year, what is the theme? It's the Parel Mills. और पूछेंगे पराग से कि ये क्यों? पराग, why is the theme? Oh my God, Bappa is so cute, so cute. बताइए इस साल So मिल्स का कॉन्सेप्ट क्यों है? so the concept ये है कि पुनश्च हरिओम, मतलब कि फिर से हम शुरुआत करेंगे, ऐसे होता है। तो जो लोकमान्य तिलक का ही वर्ड है पुनश्च हरिओम करके। सो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी जैसे भारत माता है लालबाग में, तो हर जगह अभी सेलिब्रेशन है, हर जगह ग्राफिटी वॉल्स किए हैं, बहुत कलरफुल लालबाग है। आपने ये जो फेस्टिव के दिन मूवी का पोस्टर लगाया है इसमें, जो वो एक्चुअली भी लालबाग, ये आपने बनाया है, फोटो लेके उसको छोटा कर लिया है, क्या किया है? हाँ, मतलब हम लोग ने रिसाइजिंग किया है मूवी के पोस्टर्स को, और ये सेम भारत माता का रेप्लिका है, और ट्राई किया। तो अभी फिलहाल Cinemas भारत are माता shut in Mumbai. I just want to tell all the people who are watching this कि अभी तक थिएटर्स महाराष्ट्र भर में खुले नहीं हैं। हाँ, राइट। तो मिल ये भारत माता के बाजू में ही इंडिया यूनाइटेड मिल है, और ये सेम एसिडीज है जो परेल में लोकेटेड है। तो हमें जस्ट एक थॉट आया कि क्यों ना, अगर ये मिल्स फिर से स्टार्ट हुए, तो क्या मोड ऑफ सेलिब्रेशन रहेगा लोगों का। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, तो हम लोग ने यहाँ पे ओपनिंग पे ही बोर्ड लगाया है पुनश्च हरिओम करके, कि फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे नारियल और पत्थर और वो रख के पूजा करके उन्होंने एक स्टार्ट किया है ये मील्स का इनॉग्रेशन की तरह। यहाँ पे एक छोटा सत्यनारायण का पूजा भी है, जिसमें प्रसाद और वो सब रखा है। और इस यहाँ पे कुछ मिल वर्कर्स है, अगर वो इस जनरेशन में रहते और इस जनरेशन में ये मिल्स अगर चालू हुए, तो उनका पोहा और शाहिरी का प्रोग्राम्स होता, और खाने के सिस्टम्स भी जैसे बुफेट सिस्टम है वहां पे, यहाँ पे एक पंगत बैठी है खाने के लिए। जी जी, वो मीन्स यहाँ पे पूरा दो इरास दिखाया है, एक 2021 भी और एक 90s का भी। वाह। आपने जैसे इवन पहले पीछे भी आप अगर या सॉरी, मैं अपने इंटीरियर्स का एक बहुत स्पेसिफिक एक चीज बनाई थी। अच्छा, नीचे जो आपने दिखाया, जो लोकमान्य हाँ तिलक का वो जो सेइंग है राइट पे, हाँ, इसके या बगल में भी तो शुगर केन जूस वाले का है ना? हाँ, वो गोला वाला है, मतलब टिपिकली दे हैव यहाँ पे हम मेड लोग ऑल ने। दिस। ओ माय गॉड, कितना और ये बहुत माइन्यूट है। अगर आप भारत माता के यहाँ पे भी देखोगे, तो भारत माता के बाहर अगर कोई आया है, तो वहां पे एक फेमस वड़ा पाव वाला है, तो हम लोग ने वो भी दिखाया है। Oh my God, the pav looks so real. I want to eat it. Oh God, Parag, you're blessed. अगर हम आगे जाएंगे, तो बप्पा के लिए भी छोटे छोटे मिठाई के बॉक्सेस है, जिसमें बहुत से स्वीट्स है। Wow. और ये इतने छोटे हैं, you have no idea how small all of this is. अच्छा, भी ये वेट, आई कैन शो जो यू। डॉल हाउस में जो ये कितना स्लो है, oh ये my, इतना छोटा है। oh my God, oh my God, पेड़े, so nice. और ये सारी कौन सी, मतलब मटेरियल क्या यूज किया है आपने ये सब ये सब हम लोग ने इको फ्रेंडली मटेरियल यूज किया है। द ह्यूमन फिगर्स आर मेड अप ऑफ पॉट क्ले, और जी। जैसे ये स्वीट्स वगैरह ये भी क्ले के बने हुए हैं, पॉलीमर क्ले के। हाँ अगर नेक्स्ट में आप अगर देखोगे, तो यहाँ पे मिल है, तो हाँ, मिल का ही एक्स्ट्रा पार्ट है जो है, तो उसमें हम लोग ने थोड़ा सा मिल का वर्किंग भी दिखाया है, राइट। ओ, कि कैसे सुपर। कॉटन से थ्रेड और थ्रेड से क्लोथ्स बनते थे, तो वो पूरा वर्किंग भी दिखाया है। वाओ, अनबिलीवेबल।
जस्ट सी द वर्कर्स का वो गांधी टोपी और वो कुर्ता शर्ट और पजामा। उफ, लाइटिंग भी इतनी मस्त केली, माय गॉड। इवन पीछे भी अगर आप देखोगे बप्पा के ठीक पीछे मिल का एक वॉल है जो हाफ हाँ सीमेंटेड है और हाफ कलरिंग चालू है। हाँ, बट वो तो विंडोज है ना, बाकी बीच का जो है, हाँ। राइट राइट राइट, विंडोज है और यहाँ पे पूरा वो कलरिंग कर रहे हैं, ऐसा दिखाया है। चालू है। उफ, इट्स सो द ब्यूटीफुल। चिमनी ऑफ द मिल तो थोड़ा अभी रस्टिक हो गया है, वो भी हम लोग ने दिखाने का ट्राई किया। क्या लिखा है वहां पे चिमनी के ऊपर? इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 1। ओके ओके ओके, सॉरी आई कुडंट सी द ई। सुपर्ब इट इज, दिस इज ये सो का कूल। मेन गेट है। सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम टू सेम। आपने मतलब उसका वो जो लिखाई है, फॉन्ट भी कॉपी किया है। ओह वाओ। यस यस यस। अगर आप मिल के अभी अंदर भी देखोगे, ये गेट के अंदर, हाँ हाँ। टेकिंग द कैमरा, वाह। तो ओह, अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। और जैसे हम लोग की सड़कें थोड़ी ऐसी उबड़ खाबड़ हैं मिल्स के अंदर, वो भी रखा है। टू राइट गुड राइट यार राइट मेरा, टू गुड। अभी खुद के दर्शन दे दो। राइट। परा कितना टाइम लगा ये सब बनाने में? इट ऑलमोस्ट वी टुक 1 मंथ। ये 1 महीना लगा, पर पूरी मेरी टीम थी जिसके वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। अच्छा एक बात बताइए, छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, अब इस इतने साइज का लड्डू है, राइट। हाथ इतना बड़ा है हम लोगों का, तो हाउ डिड यू मैनेज टू डू ऑल दिस? ये सब जो जिसने किया है उसका नाम है प्रियंका जोगल करके। तो हम लोग ने पहले ये सब चीजों का प्रोपोर्शन निकाला था, मैपिंग किया था कि व्हाट एग्जैक्ट साइजेस वी वांट। मतलब अगर मिल का साइज इतना है तो बप्पा का साइज क्या रहना चाहिए, ह्यूमन फिगर्स राइट का साइज कितना रहे। राइट। और फिर बाद में जो आते हैं मतलब स्वीट्स या फिर उनके चप्पल्स कहो, तो वो कितने साइजेस के रहने चाहिए। एंड आपने सैंड किस चीज में यूज किया? आपने बोला था आपने सैंड भी यूज किया है, वुड भी। यस, ये अभी जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर वुड का बना हुआ है, मतलब कंप्लीटली। गॉट इट, हाँ। तो ये वुड को थोड़ा सा वॉल की तरह टेक्सचर देना था, इसलिए हम लोग ने इस पे सैंड लगाया। वाह। आप यहाँ पे ज्यादा देख सकते हो। नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है वो। तो फिर वो सैंड से ज्यादा स्ट्रक्चरल और बारिश का काई दिखा आने है लगा साथ में, उसका। मॉस। यस। डिटेलिंग। मैं मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करता हूँ, कंपोजिशन में हेल्प करता हूँ। और ये जो इसमें का मिल्स के अंदर का जो पार्ट आप देख रहे हो, वो करने में मैंने हेल्प की थी। और एंड ऑफ द डे ये विजुअलाइज कैसे हो रहा है, उसे क्या कलर पैलेट रहना चाहिए, ये कैसे कंपोज होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट में क्या क्या डिटेलिंग्स रहना चाहिए, उस पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा रिलेट करती है लोगों को कि क्या डिटेलिंग्स है और क्या वहां पे रहना चाहिए। बहुत टफ होता है कि एक एक चीज आप प्लेस करें और वो होती रहती है। ऐसे आपको कोई विघ्न आया था जब आप सेटअप कर रहे थे? चॉल जब की थी फर्स्ट टाइम, तो उसमें बहुत टाइम लगा था। और हाँ। इस बार जब हम लोग थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड थे, वेल एक्सपीरियंस थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोपोर्शन लेना है किस चीज का, तो इसलिए उसमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। एंड वन मोर गुड न्यूज इज दिस कि लास्ट टाइम जो हम लोग ने चॉल बनाया था, वो अब भाऊ दजीलाड म्यूजियम है रानी बाग का, वो वहां पे अभी रखा गया है। तो अभी तक म्यूजियम वाओ एक्सेस नहीं हुआ है। सो जैसे ही म्यूजियम ओपन होगा, वो बहुत से लोगों को फिर से देखने मिल जाएगा। वाओ, दैट इज अमेजिंग। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये भी वो लेके जाएंगे। आप मुंबई की हिस्ट्री इतने अच्छे से क्रिएट कर रहे हो, और रिक्रिएट कर रहे हो, सॉरी। इसके लिए रिसर्च के लिए आपने क्या आपके आस पड़ोस के लोगों से बातें की, या कैसे पता चला आपको कि क्या क्या होता था मिल का नजारा? मैंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखी और कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, जैसे दत्ता सामंत और दत्ता ईसवलकर सर थे, उनके कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, जिसके वजह से मुझे कुछ कुछ डिटेल्स कहे, मतलब हाउ द पीपल यूज टू ड्रेस। या फिर वहां पे किस तरह के बोर्ड्स रहते थे। फिर राइट। उनके पुराने जो सत्यनारायण की पूजा है, तो उसमें कैसे प्रसाद होती थी।
और ट्राई किया कि ये दोनों इरास कंपेरेटिवली डिफरेंट लगे, मतलब इवन द लाइटिंग ऑल्सो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा वाइट लाइट। टंगस्टन लाइट है, और यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा वार्म लाइट रखा है, तो वो दोनों भी लाइट्स में भी डिफरेंट है। और इवन द चिमनी और वो सब, उसका जो सेलिब्रेशन है, लाउड स्पीकर्स किस तरह रहते थे, इवन द लाइटिंग कैसे रहती थी, तो वो भी हम लोग ने ट्राई किया कि जितना डिटेल्ड रहे, इवन द ट्री और ये सब भी कैसे रहे वहां पे। मतलब ये हम लोग ने रियल ट्री लगाया। रियल ट्री लगा है? हाँ। थैंक गॉड, नहीं तो ये इसमें इतनी मेहनत जाती है, 1 और महीना आपको इसको ही बनाने में चला जाता। बट लास्ट टाइम आपने कितना टाइम लिया था जब आपने बनाया था केशव जी? उसमें हमें 2 महीना गया था, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट स्टार्टअप था और हमें बहुत सी चीजें सीखनी थी। और इस बार हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला था, और प्रॉपरली हम कर पा रहे थे, कुछ कुछ चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगा। पराग, आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, आपने ऋतिक रोशन के साथ शूटिंग की है, आपको एक सीरीज, वेब सीरीज बनानी है, तो आप ऐसे जब राइट। टाइम निकालते हो बप्पा के लिए, आपको लगता है कि वो हैव टू डू अदर स्टफ आल्सो, कि आप पूरी तरह से इसमें लीन हो जाते क्या होता है कि पूरे 365 डेज बाकी के काम करते रहता हूँ, कमर्शियल और सब। और मुझे लगता है कि वॉट एवर द अपॉर्चुनिटीज आई गेट, ये सब इनके वजह से है। और इनके लिए भी कुछ करना फिर मायने रखता है, और वो भी मैटर करता है, हो? क्योंकि सो आफ्टर ऑल कुछ डेस्टिनी में होता है, तो वो सब कभी कभी हमें इन पे छोड़ना होता है। तो पराग बताओ कि आपका मैसेज क्या है? आपने एक तरीके से मैसेज दे दिया है, फिर भी व्हाट वुड योर मैसेज बी टू पीपल हु आर वाचिंग एंड व्यूइंग दिस? देखो मतलब अभी वर्चुअली और टेक्नोसाविली बहुत से लोग अपडेट हो रहे हैं, सब कुछ राइट। कर रहे हैं, बट वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर रूट्स। हमें वो भूलना नहीं चाहिए, हमारा ट्रेडिशन कल्चर। और ये मील्स फिर से लोगों को या फिर आने वाली जनरेशन को देखने मिलेगी या ना मिलेगी पता नहीं, बट एटलीस्ट ये डेकोरेशन के थ्रू आने वाले कोई जनरेशन को, या फिर छोटे अभी लड़कों को, वो एटलीस्ट मिल कैसे दिखती वो देख सकते हैं बहुत इजीली। और राइट। कैसे आज हम जो कपड़े पहन रहे हैं, पर वो कपड़ों के लिए भी कैसे वो मिल वर्कर्स ने काम किया था, स्ट्रगल किया था मुंबई में, उसकी थोड़ी डिटेल्स और उन्हें जानकारी मिले, वो कल्चर याद रखे। और हमें वो कल्चर थोड़ा रखना होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन और ये सब चीजों में बहुत से लोग नेगेटिव वाइब्स है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फिर से, इसलिए हम लोग ने ये पुनश्च हरिओम की एक फिर से नई शुरुआत स्टार्ट करेंगे, इस तरह से की थी। Amazing. I'm very impressed. Thank you so much for always giving great messages. लेकिन thank you so much for raising the bar. मतलब I feel ये future है। हम जहाँ बड़े बड़े पंडालों में दर्शन करने जाते हैं, एक बप्पा कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं, अब मुझे ऐसे लगता है ऐसे छोटे वाले बप्पा को मिलने के लिए और ये छोटी छोटी क्रिएशंस को देखने के लिए लोग आएंगे। थैंक यू फॉर यस, इको थैंक यू, थैंक फ्रेंडली पराग, एंड कांट वेट फॉर योर वेब सीरीज एंड ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप हर चीज को 100% से करते हो, तो आप पक्का ही उसमें सक्सेस पाओगे। लॉट्स ऑफ लव एंड यू। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरया। Radio City.